जय श्री राधे श्याम, श्री राधे बाबा की जय हो, श्री भाई जी महाराज की जय हो। हम लीलावली भागदित्य का अगला लीला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है श्री यमुना पुलिन पथ। इसमें एक भूमिका बता दूं मैं। एक जैसे एक प्रेमिका होती है, एक प्रेमी होता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को सरप्राइज देता है और प्रेमिका अपनी प्रेमी को रिटर्न गिफ्ट देती है, जैसे सरप्राइज देती है उसके रिटर्न में। तो ऐसी कुछ लीला है। मैं सोच रहा था डालू या नहीं डालू, लेकिन मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। बहुत प्यारी लीला है, थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन आनंद आएगा कि एक एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को क्या क्या कर सकता है, उसके लिए क्या गिफ्ट दे सकता है उसको। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से क्या क्या एक्सेप्ट कर सकती है, क्या क्या गिफ्ट उसको दे सकती है। तो हम शुरू कर रहे हैं। ये श्री निकुंज की लीला है। हम भौतिक संसार की बातें कर रहा था मैं, अब निकुंज की लीला में प्रवेश करते हैं। चैत्र मास के बाद और वैशाख मास और आ गया वैशाख मास की अक्षय तृतीया। गर्मी का आरंभ हो चुका है, धूप की तपन झुलसा रही है। शीतलता के लिए आज से अपने प्रथम चंदन से श्रृंगार किया। निकुंज में खस के पर्दे लगा दिए गए। जल से संसित रहने के कारण खस के पर्दे गर्मी की उष्णता को प्रशमित करते हैं। निकुंज के सामने तथा फुलवारी में अनेक फुवारे छूट रहे हैं। छिटकते और जलकणों की भाषा को तो न्यारी है। फुहारों की जल भी वातावरण की उष्णता को कुछ सीमा तक शांत कर रहा है। निकुंज में अक्षय तृतीया के पद गाए जाते हैं, जिसमें अक्षय सुहाग, अक्षय केली, अक्षय आनंद, अक्षय उत्सव उल्लास का श्रद्धा सहित अभिनंदन किया जाता है। निकुंज का उत्सव संपन्न होने पर श्रीलता जी कहती हैं, आज सूर्यास्त के समय यमुना विहार का कार्यक्रम कैसा रहेगा। श्री विशाखा जी ने कहा, हल्का सा प्रतिपाद करते हुए कहा तथा सुंदर सुझाव देते हुए कहा, शुक्ल पक्ष की तृतीया होने से आज भगवान चंद्रदेव अत्यल्प काल के लिए दर्शन देंगे। सिद्धि काली रात्रि का फलाव हो जाएगा। मैं नौका विहार का सहर्ष अनुमोदन करती हूँ, परंतु ये नौका विहार आगामी एकादशी तिथि को रखा जाए। यह पावन दिवस है। शुक्ल पक्ष की एकादशी होने से रात्रि के पूर्वाध काल में रजत प्रकाश का पूर्ण साम्राज्य रहेगा। सभी मंडल को यह सुझाव सुंदर लगा। श्री प्रिया प्रीतम के मन को भी भाया। जिसे रजत रात्रि में पर्याप्त समय तक नौका विहार के लिए समय मिल पाएगा, उस सर्वसम्मति से वह सुझाव स्वीकार कर लिया जाएगा। अब धीरे धीरे समीप आ जाती है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। मतलब यहाँ तक जो पार्ट था उसमें जैसे गर्मी का मौसम में कैसे रूम का टेम्परेचर ठंडा किया जाए, ऐसा भी सुविधाएं हो रही हैं, फुहारे लगाए जा रहे हैं निकुंज में, ऐसा। और फिर प्लानिंग चल रही है कि मतलब कैसे क्या प्लानिंग किया जाए। तो हम आगे पढ़ते हैं। नौका विहार की तैयारी हो रही थी। चंदन की नौका में वीणा, सारंगी, मृदंग, करताल, घुंघरू आदि वाद्य स्थान यथोचित रीति से रख दिए जाते हैं। एकादशी तिथि होने से फलाहार का कार्यक्रम अफवाह काल तक संपन्न हो जाता है। अतः किसी खाद्य पदार्थ को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अवश्य ही मधुर पेय तथा शीतल जल की जारिया तथा तंबुल के पनडब्बे साथ ले चलने के लिए तैयार कर लिए जाते हैं। जब चलने की सारी तैयारी हो जाती है, तब श्री प्रिया जी पूछती हैं ललिते, फूलों वाली टोकरी कहाँ है। फूलों से भरी टोकरी को लाकर श्री ललिता जी रख देती हैं। उसे देखकर श्री प्रिया जी कहती हैं, ये तो बहुत थोड़े हैं। थोड़ी देर रुककर श्री प्रिया जी पुनः पूछती हैं, रेशमी पाउडर कहाँ है। रेशमी पाउडर का ढेर भी लाकर सामने रख दिया जाता है। इसे देखकर श्री प्रिया जी टिप्पणी करती हैं, यह भी अपर्याप्त है। श्री ललिता जी, तू बात तो बता, ऐसी क्या आवश्यकता सामने आ खड़ी हो गई। श्री ललिता जी के पूछने पर श्री प्रिया जी मौन रहती हैं। ये कुछ मनसक होकर विचार करने लगती हैं। श्री ललिता जी इनसे छेड़ना उचित नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद श्री ललिता जी, मतलब कि रात रानी सबको सरप्राइज प्लान कर रही है कि कैसे क्या करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ललिता जी का सूर्यास्त हो चुका है, हल्की हल्की अंधियारी फैल रही है। भगवान चंद्रदेव भी उग आए हैं। अब नौका विहार के लिए चलो। भगवान चंद्रदेव का नाम सुनते ही श्री प्रिया जी के मन में एक
विचार कौन आया। ऐसा लगा कि उसको अपनी अभीष्ट वस्तु मिल गई। निकुंज से प्रस्थान करने से पूर्व श्री प्रिया जी मन ही मन भगवान चंद्रदेव से निवेदन करती है, हे चंद्रदेव, आज तुमको एक कार्य करना है। मैं और प्रियतम नौका विहार के लिए अभी यमुना पुलिन पर जाएंगे। अब निकुंज महल से यमुना पुलिन तक का जो मार्ग है उस पर तुम अपने समस्त तारामंडल सहित बिछ जाओ। आज यह एक नवीन रीति का पावड़ा होगा। रहेगा रात्रि का थोड़ा अंधकार और उस अंधकार में ये तारे सारे मार्ग में आदि से अंत तक झिलमिल प्रकाश करते रहेंगे और उसकी प्रकाशिक पथ पर हम दोनों प्रियतम चलेंगे। इस नई अवस्था को देखकर श्री प्रियतम को आश्चर्य भी होगा और आनंद भी आएगा। हम जैसे कैंडल लीलन करते हैं, ऐसे ही निकुंज में तो बहुत भव्य स्वागत हो रहा होगा। आई थिंक मतलब मेरा जो विचार बन रहा है ऐसे। श्री चंद्रदेव ने कहा, जैसी आज्ञा, मैं सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। श्री प्रिया जी ने पुनः कहा, तुम तो गगन मंडल में ही विराजे रहना, जिससे सर्वत्र प्रकाश का विस्तार रहे। एक बात और, जो ही हम दोनों यमुना पुलिन पर पहुंचे और नौका का आरूढ़ हो जाए, सारे तारे पुलिन पथ से उठकर अपने अपने स्थान पर चले जाएं। श्री चंद्रदेव ने मस्तक झुकाकर कहा, ऐसा ही होगा। अब निकुंज महल से यमुना पुलिन के लिए प्रस्थान करना तथा श्री प्रिया जी ने श्री प्रीतम से कहा, आज तुमको मेरे साथ साथ चलना होगा। श्री प्रीतम, मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, आज क्या नई बात है, कैसे? श्री प्रिया जी, आज पुलिन पथ को नवीन रीति से सजाया गया है। उस नवीनता को देखकर न तुम चौंकना, न बिदकना, न हिचकना, बस जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे करते हुए मेरे साथ साथ चलते रहना। श्री प्रियतम, तुम्हारी बात मुझे शर्त स्वीकार है। अब एक शर्त मेरी भी है, मतलब कि हम अपने प्रियतम को कुछ सरप्राइज देते हैं तो उसके बदले में कुछ शर्तें रखता है, वही मैं भी ये शर्तें मानूंगा तो ही चलूंगा। तो हम आगे करते हैं, चलो ठीक है। राजी कहो। श्री प्रीतम, जो आदेश तुम मुझको दे रही हो वे सभी अनुरोध मेरी ओर से तुम्हारे प्रति वापसी यात्रा के लिए भी हैं। श्री प्रिया जी ने, मैंने अनुमान लगा दिया था कि यह बात तुम अवश्य कहोगे, तुम्हारी बात पूर्ण रूप से स्वीकार है। श्री प्रिया जी की बात सुनकर श्री प्रीतम सोचने लगे कि ऐसी क्या नई बात होने वाली है, पर श्री प्रीतम कुछ अनुमान नहीं लगा पाए। श्री ललिता जी के निर्देश अनुसार सभी ने निकुंज महल से यमुना पुलिन के लिए प्रस्थान किया। महल और महल की फुलवारी तथा लघु उपवन को पार कर जब सभी यमुना पुलिन पथ पर आए, सभी के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। सरप्राइज रेडी हो चुका है। सारा पथ झिलमिल झिलमिल प्रकाश से आभावित हो रहा था। किसी को उस झिलमिलाहट के हेतु का परिज्ञान नहीं हो पा रहा था। अब श्री ललिता जी ने सोचना आरंभ किया कि क्यों महल से प्रस्थान करने के पूर्व श्री प्रिया जी फूल की डलिया तथा पावड़े की बात पूछ रही थी। श्री ललिता जी को भी अति विस्मय हो रहा था कि आज यह कैसी विचित्र व्यवस्था है, यह तो कभी मैंने देखी नहीं थी और न सोची थी। अच्छा, पता भी नहीं चल रहा कि पर क्या विस्तृत है जिससे सारा पथ आलोकित है, श्री ललिता जी ने कहा तथा उनकी अन्य सखियों ने मन ही मन मान लिया कि श्री प्रिया जी की सेवा में सारी रिद्धियां सिद्धियां सदा रत रहती हैं। उन्हीं का आज कोई सर्वथा नवीन और विस्मयात्मक प्रकाश तथा विलास है। अस्तु प्रियतम उस झिलमिल झिलमिल प्रकाश पर चलते हुए यमुना पुलिन पर आए और सखिया भी आई। इमेजिन करके देखो, श्री प्रियतम चल रहे हैं, हम उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो श्री प्रिया जी के साथ साथ श्री प्रियतम अवश्य चल रहे हैं और विशद से विशद सलाह भी कर रहे हैं। किंतु इसी के समानांतर मन ही मन एक विचार और भी चल रहा है। वे मन ही मन सोच रहे हैं, आज श्री प्रिया जी ने कैसा नवीन और विस्मयपूर्ण कार्य किया है, अब मुझको भी लौटते समय कुछ करना चाहिए। अब आती है श्री ठाकुर जी की बारी अपनी प्रिया जी को गिफ्ट देने की, रिटर्न गिफ्ट। श्री प्रीतम सोचते चले जा रहे हैं पर कोई नवीन तथ्य मन में स्फुरित नहीं हो पा रहा। जब सब पुलिन पर पहुंच जाते हैं तो वह झिलमिल प्रकाश अस्कमात तिरोहित हो जाता है। उसके तिरोहित होते ही श्री ललिता आदि सभी को अपार हो जाता है कि यह तो गगन की नव गंगा के झिलमिल तारों का कौतुक विलास था। सखिया सहचरिया सहित श्री प्रीतम चंद्रमा के रजत प्रकाश में श्री यमुना जी की रजत धारा पर नौका विहार कर रहे हैं। श्री प्रीतम का मन चिंतन प्राण है। अचानक उनको एक स्फूर्ति हो जाती है। श्री प्रीतम ने मन ही मन भगवती योग माया को स्मरण किया।
मन ही मन निवेदन करने लगे, आज तुमको एक नवीन कौतुक का निर्माण करना है, एक पुल बनाना है। पुल का आरंभ पुलिन यमुना पुलिन से और उसकी पूर्णता निकुंज महल की फुलवारी तक होनी चाहिए। लाइक जैसे डेकोरेशन करने भाई, यहाँ से मेरे प्रियतम गुजरेंगे, यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम अभी वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी की यहाँ तक डेकोरेशन होती है, यहाँ तक फूलवारी कर दो। हम आगे चलते हैं। कौतुक का निर्माण करना है, एक पुल बनाना है। पुल का आरंभ यमुना पुलिन से हो और उसकी पूर्णता निकुंज महल की फुलवारी तक हो। वह पुल केवल इतना ही चौड़ा हो कि हम दोनों अर्थात प्रिया प्रीतम साथ साथ चल सके। इसके अतिरिक्त वह पुल सखियों के वक्ष तल तक की ऊंचाई का हो, जिससे वे सभी पुल के दोनों ओर चलती हुई पुल पर का दृश्य देख सके। एक कार्य और करना है। रात्रि के समय श्री यमुना जी ने पर्याप्त कुमुदनी के पुष्प खिले हैं, उनकी पंखुड़ी से सारे पुलों को अत्यधिक आच्छादित कर दो, जिससे चलते समय श्री प्रिया जी को किसी प्रकार से कष्ट की अनुभूति न हो। भगवती योगमाया ने मस्तक झुकाकर अपनी स्वीकृति प्रदान की। भगवती योगमाया को श्री प्रीतम की रुचि के अनुसार पुल प्रस्तुत करने के में भला कैसी दिल लगती। पुष्पित पुल से लेकर फुलवारी तक तुरंत निवृत्त हो गया। नौका विहार के उपरांत अब निकुंज महल में चलना है। जो ही श्री प्रिया प्रीतम और ललितादिक सखिया पुलिन पथ पर आती हैं, उनको एक नवीन दृश्य दिखलाई देता है। पुलिन ने महल तक एक पुल बना हुआ है। पुल पर पंखुड़ियां बिछी पड़ी हैं। चंद्रमा की रज ज्योति में श्वेत पंखुड़ियां अद्भुत उज्जवल प्रकाश से सारे पथ को आभावित कर रही हैं। श्री प्रिया प्रीतम ने उस पुलिन पथ से चलना आरंभ किया। ललितादिक सखिया विविध सामग्रियां अपने हाथ में लिए हुए पुल के दोनों ओर आसपास में चल रही हैं। अचानक सखियों ने क्या देखा, देखकर आंखें चौंधिया सी गई। सखियों ने देखा कि पथ पर श्री प्रिया जी के एकदम पास श्री प्रीतम घुटनों के बल बैठ गए हैं और अपना दाहिना फिर दाया करतल आके भूमि पर रख दिया। हथेली नभ की ओर है। श्री प्रीतम ने कुछ धीरे से कहा। श्री प्रिया जी को संकोच व स्वीकार करना पड़ा। जो भी हो, श्री प्रिया जी के वचन मन थी। अब दृश्य यह है कि श्री प्रीतम के दाहिने करतल पर अंग अपना दाहिना पदकमल और बाएं करतल पर बाया पदकमल रखते हुए श्री प्रिया जी चल रही हैं। श्री प्रीतम बैठे ही बैठे बड़ी शीघ्रता से पुल पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अर्थात निकुंज की दिशा की ओर चलते जा रहे हैं। यह अनोखा दृश्य देखकर सखियों के मुख से जय जयकार फूट पड़ा। जयकारा की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। इस प्रकार से चलते चलते श्री प्रिया प्रीतम महल तक आए। आज सखियों के आह्लाद की सीमा नहीं है। श्री प्रिया प्रीतम परस्पर अनुरंजन के लिए कितने श्रेष्ठ रहते हैं, उसे देखकर सखियों के तन मन नमन पुलक रहे हैं और सखियों की इस पुलकन पर वृक्ष के पात बली बली जा रही है। जैसे श्री राधे श्याम। उम्मीद आपको आनंद आया होगा कि ठाकुर जी ने कैसे रिटर्न गिफ्ट दिया, राधा रानी को अपने हाथों के ऊपर चलवाया है। भाई वाह भाई, आनंद आ गया।